प्रधानमंत्री मोदी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। क्या अमित शाह से छिनने वाला है गृह मंत्रालय? कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं ने बढ़ाई हलचल। क्या मोदी सरकार में होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव? जी हाँ, क्या मोदी सरकार में जल्द होने वाला है बड़ा कैबिनेट फेरबदल? क्या गृह मंत्री अमित शाह का विभाग बदला जा सकता है? और क्या उन्हें उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी पीएम बनाए जाने की अटकलें अब और भी तेज हो चुकी हैं? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैबिनेट फेरबदल को लेकर सामने आई बड़ी खबर, अमित शाह को लेकर चल रही चर्चाएं आपको बताऊंगी, किन किन मंत्रियों के विभाग बदलने की अटकलें हैं और आखिर इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक मतलब यहाँ पर क्या माना जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर बताऊंगी। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की है तो वो है मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट फेरबदल की। कहा यह जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार अपने मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव कर सकती है। इसी के साथ कई बड़े नामों को लेकर अटकलों का दौर भी तेज हो गया है। देखिए, खबर तो ये भी है कि 28-29 जून को ये जो है कैबिनेट फेरबदल होने वाला था, लेकिन देखिए आज 4 जुलाई हो चुका है, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं हुआ है। उससे पहले जरा ये बड़ी हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, क्या है? कैबिनेट फेरबदल में अमित शाह का बढ़ सकता है कद, अटकलें तेज। देखा आपने, ये बड़ी हेडलाइन इस वक्त की है, यानी चर्चा ये नहीं है कि अमित शाह सरकार से बाहर हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, बल्कि चर्चा ये है कि उनका राजनीतिक कद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, डिप्टी पीएम बनेंगे तो गृह मंत्री पद तो उनको छोड़ना ही यहाँ पर पड़ेगा। अब जरा पूरे रिपोर्ट पर आप नजर डालिए, रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, जबकि कुछ नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं और इनमें बागी भी शामिल होंगे। अभी भले ही कोई आधिकारिक यहाँ पर घोषणा ना हुई हो, पर आप देख ही रहे किस तरह से पीएम मोदी और फिर जो है अमित शाह भागी भागी राष्ट्रपति से मिले थे, द्रौपदी मुर्मू से मिले थे। फिर कल की ही बात आप ले लीजिए, कल ही रात को बैठक हुई थी, इमरजेंसी बैठक यहाँ पर मीटिंग करी थी। किसने करी थी? अमित शाह ने अपने घर पर की थी। देखिए, यूं ही तो इमरजेंसी मीटिंग नहीं हो रही है, देखिए यूं ही तो ये चर्चा नहीं चल रही, इसीलिए तो चल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कैबिनेट फेरबदल होगा और कुछ बड़े नाम जो है सत्ता से जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ जो है राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर मानते हैं कि आगामी फेरबदल में अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाए जाने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है। देखा आपने, यानी फिलहाल ये सिर्फ अटकलों का दौर है। यानी कहा जा रहा है कि देखिए, जो अमित शाह हैं उनको ये पद जो है मिलने वाला है, यानी कि डिप्टी पीएम का पद उन्हें मिलेगा। आपको याद होगा, पहले देखिए चर्चा क्या थी? पहले थी नीतीश कुमार की चर्चा कि वो जो है वो बनेंगे डिप्टी पीएम, लेकिन अब अचानक से अमित शाह बीच में आ गए हैं मोदी और नीतीश के। खैर, आपको याद होगा किस तरह से तेजस्वी ने भी इस पर बोला था कि नहीं, उनको डिप्टी पीएम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए। इस पर कई जो है भाजपा के नेताओं ने भी कहा था कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनना चाहिए। खैर, इस पर तो अटकलें थी, लेकिन अब अमित शाह इन सब के बीच में आ चुके हैं। खैर, आपको याद ही है कैसे खबरें यहाँ पर चल रही थी कि बागियों के आने से नीतीश नायडू को जो है साइडलाइन कर दिया गया है, ये भी खबरें चल रही थी। और अगर यहाँ भी अमित शाह को चुना गया और नीतीश को साइडलाइन किया गया तो साफ है टूट के आसार यहाँ पर एनडीए के भीतर चल रहे हैं। खैर, ये तो जब होगा तब होगा, लेकिन आजकल का तो आपको पता ही है, खबर आपको पता ही है, नीतीश ने जो है पंजाब से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। एनडीए को उन्होंने हटा दिया यहां से। और आपको याद होगा किस तरह से एनडीए उनको मनाने भी चली गई थी। और नायडू का तो आपको पता ही है कैसे वो मंच से कांग्रेस नेता की जो है तारीफ कर दे, यूं ही कोई जो है नेता तारीफ नहीं कर देता कांग्रेस की। खैर, तभी से ये अटकलें लगी हैं कि ये दोनों नीतीश और नायडू बीजेपी से नाराज हैं। खैर, ये तो होना ही था। देखिए आगे जरा ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट में क्या लिखा है। ऐसे रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी,
और कुछ अन्य मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। इसके अलावा कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में भेजे जाने की भी चर्चा है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का नाम तो सबको पता ही था। देखिए, पेपर लीक किस तरह से हो रहे हैं, आपको याद होगा जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर जो है सोनम वांगचुक, आज उनका जो है वहां पर अनशन है, 7वां दिन है उनका, और काफी तेजी से उनकी हेल्थ भी यहाँ पर गिर रही है। दूसरा नाम आपको याद है एप्स्टीन फाइल्स में आया था, हरदीप सिंह पुरी का। तब से इन दोनों पर अटकलें लग रही है इस्तीफे की। बताया ये भी जा रहा है कि भाजपा की नई संगठनात्मक टीम के गठन के साथ साथ मंत्री परिषद में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। इसी वजह से दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। यानी कि आपने देखा, अभी तक किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, लेकिन फेरबदल की चर्चाओं ने सियासी हलचल और भी बढ़ा दी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, अगर अमित शाह को वास्तव में उप प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया जाता है, तो क्या ये भविष्य के नेतृत्व को लेकर कोई राजनीतिक संकेत होगा? देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि कैबिनेट फेरबदल यहाँ पर टाला जा रहा है। देखिए, बता भी दूं, वजह बता दूं मैं आपको क्या हो रहा है। देखिए, आपको पता ही है कैसे जो टीएमसी के 20 बागी हुए, फिर शिवसेना की जो 6 बागी थे सिंधे गुट में गए, तो उसके बाद आपको याद होगा दोनों तरफ से याचिका जो है जा रखी है ओम बिरला के पास। देखिए, यहां पर भी बड़ा झटका माना जा रहा है ओम बिरला की तरफ से, यानी ओम बिरला ने यहाँ पर झटका किसको दिया है? मोदी जी को। आपको बता दूं कैसे दिया है। देखिए, याचिका दायर करे हुए काफी समय हो चुका है, अभी तक उन्होंने कोई भी फैसला इस पर नहीं लिया है। ऐसे में अगर मोदी सरकार कैबिनेट विस्तार करती है और इन बागियों को मंत्री पद देती है, तो देखिए क्या होगा। अगर उसी समय जो है ओम बिरला ममता उद्धव के पक्ष में फैसला सुना दे, तो देखिए इन बागियों का मंत्री पद तो जाएगा ही, साथ में सदस्यता भी इनकी जाएगी, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका साबित होगा। इसलिए जो कैबिनेट विस्तार यहाँ पर बोला जा रहा था कि 28-29 को होगा, वो फिलहाल टला हुआ है, काफी दिनों से टला ही हुआ है। देखिए, अगर बागियों की सदस्यता यहाँ पर जाती है, तो आपको पता ही है नीतीश नायडू पहले से यहाँ पर नाराज चल रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे। इसी बीच खबर ये भी है कि एनसीपी जो है, शरद पवार की एनसीपी, वो पार्टी जो है कांग्रेस में विलय करना चाहती है। तो जो भाजपा का 360 प्लस का गणित है, वो धरा का धरा रह जाएगा। पहले तो बागी उनके हाथ से गए, फिर जो है नीतीश नायडू यहाँ पर नाराज चल रहे हैं, और तीसरा देखिए एनसीपी भी कांग्रेस में शामिल होना चाहती है। ऐसी खबरें यहाँ पर लगातार चल रही हैं। तो बीजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके यहाँ पर लग सकते हैं। और फिलहाल तो खबर यहाँ पर यही चल रही है कि अमित शाह का गृह मंत्री पद जाने वाला है और वो डिप्टी पीएम बनने जा रहे हैं। खैर, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही यहाँ पर बताएगा। फिलहाल इतना यहाँ पर जरूर है कि मानसून सत्र से पहले संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं ने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि अमित शाह की कुर्सी जाएगी या उन्हें डिप्टी पीएम बनाया जाएगा। क्या वास्तव में मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होता है? क्या धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी यहाँ पर जाती है? क्या अमित शाह के डिप्टी पीएम बनने से नीतीश और नायडू दोनों यहाँ पर नाराज होंगे? आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।